हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्ज़ाम जो कि बिहार का पीटी है, बीपीएससी पीटी है 10 सितंबर को, उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। एंड पीटी के एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी और इसमें कंपाइलेशन है प्रतियोगिता दर्पण की, न्यूज़ पेपर की और स्पीडी करंट अफेयर्स। सो इट विल बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले नेशनल करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो है वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर अभी रिसेंट का न्यूज़ देखें हम, ये पिछले 2 साल का न्यूज़ जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है इसमें। ठीक है, तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, तो हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो तट है, वो बढ़ गया है पहले से। ठीक है, और अभी सबसे ज़्यादा जो है कोस्ट लाइन जो है हमारा, वो गुजरात में है। ठीक है, और नंबर 2 पे है तमिलनाडु। और अगर परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ हम देखेंगे तो वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, 1970 के हिसाब से 7516 किलोमीटर्स था और अब जो है 23-24 में 11,098 किलोमीटर्स हो चुका है। तो ये इंक्रीज़ जो क्यों हुआ है, ये मैपिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। पहले स्ट्रेट लाइन में मैप किया जाता था, मेजर किया जाता था, और अब क्या है कि जितना बेज है, एस्चुरीज़ है, उन सब में भी मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए बढ़ा है। और इसका रिपोर्ट किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, उसमें जो है, जो टॉक्सिक वेस्ट था, उस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, उसके बाद जो है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला था उसमें, उसके टॉक्सिक वेस्ट को अब डिस्पोज ऑफ किया गया है। कब किया हमने? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे पे किया, जिसका थीम था क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टूवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, ये क्लासिकल लैंग्वेज का न्यूज़ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 8 जनवरी 2025 को मराठी को पाली, प्राकृत, असामीज़, बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस में। तो अब हमारा टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बढ़कर 11 हो चुका है। जो पहला लैंग्वेज था वो था तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इसको याद करने का तरीका, जितने भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, ये 4 हो गया। और अब आप अगर ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं तो असमीज़ है, बंगाली है, उड़िया है। और ओल्डन लैंग्वेजेस का बात करेंगे हम तो पाली और प्राकृत है। और अगर वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं तो मराठी है। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं मैप करके इंडिया में। तो टोटल जो है 11 लैंग्वेजेस हैं। क्या क्राइटेरिया है अगर किसी क्लासिकल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाता है? तो पहला है एंशंट स्क्रिप्चर होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी ओल्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए वो। पोजेस अ बॉडी ऑफ एंशंट टेक्स्ट, मतलब कि वैल्यूएबल होना चाहिए, वो जनरेशन वाइज जनरेशन जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर वो ओरिजिनल ट्रेडिशन होना चाहिए, किसी और लैंग्वेज से बोरोड नहीं होना चाहिए, और एट प्रेजेंट किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज से वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया है। इस 4 क्राइटेरिया को देखिएगा, तभी जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अभी कितना है? 11 है। ओके, आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है। किसकी मदद से बन रहा है? एनटीपीसी और एनआरईडी कैप, ये एक बॉडी है जिसके मदद से हेल्प बन रहा है ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। 50-50 इसका शेयरिंग है। ठीक है, जो हमारा इसमें जो है, इसका फाउंडेशन किसने ले किया? मोदी जी ने ले किया। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि किसने इनॉग्रेट किया, किसने फाउंडेशन ले किया। ठीक है, 1.85 करोड़ की लागत से इसमें फाउंडेशन ले किया गया है। कैपेसिटी है 20 गीगावाट की और 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन हर दिन इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है जनवरी 2023 में आया था। 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करने का है हमारा
टारगेट, और ये किसके अंदर में है? रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर में है। अच्छा, ये देखो, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये कवचम है, ठीक है। कवचम जो है वो केरला का डिज़ास्टर मैनेजमेंट वार्निंग्स है, वार्निंग्स, क्राइसिस एंड हैज़र्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कवच क्या था? वो इंडियन रेलवेज़ का, ये कवचम है, ध्यान रखना। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और केरला का है, ओके। फिर है हमारा जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसका नाम अब चेंज करके निरका कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है, पहले सिर्फ टोबैको के बारे में था रिसर्च CTRI के अंदर में, बट निरका जो है इसका फुल फॉर्म पे ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर वाइडन्स द कवरेज टू टर्मरिक, कैस्टर, चिली, अश्वगंधा। टर्मरिक, कैस्टर, चिल्ली और अश्वगंधा इसमें इंक्लूड हो गया है निरका के अंदर में, ठीक है। चलो, इंडिया जो है अब 7th हो चुका है। इंडिया कितना हो चुका है? 7th हो चुका है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में, ठीक है। कॉफ़ी प्रोडक्शन में 7th हो चुका है। ब्राज़ील नंबर 1 पे है, ठीक है। इंडिया 7th हो गया है प्रोडक्शन में, और नंबर 1 पे कौन है? ब्राज़ील है। इंडिया कितना का कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है? $1.2 बिलियंस का। और हमारे इंडिया में कौन सा कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है? अरेबिका एंड रोबस्टा, जो कि बेस्ट ब्रांड्स है, मतलब बेस्ट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी है, ठीक। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में होता है कॉफ़ी प्रोडक्शन? कर्नाटका में, ध्यान रखना। और इंडिया 7th हो चुका है, नंबर 1 पे ब्राज़ील है, ऑलराइट। वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में हमारे इंडिया के 2 सिटीज़ इनको इंक्लूड किया गया है, इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को, और उदयपुर, राजस्थान। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान किस में है? वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी तक हम लोग वेटलैंड साइट्स पढ़ते थे, ये वेटलैंड सिटी है, इंदौर और उदयपुर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2025 को कौन आए थे इंडिया? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है। नाम क्या था? प्रबोवो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कौन गेस्ट रहे रिपब्लिक डे में, ठीक है। इंडोनेशिया का रिसेंटली कैपिटल जो है नसंतारा में शिफ्ट किया गया, जकार्ता से नसंतारा हो चुका है, ठीक है। तो 2025 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए थे, प्रबोवो, ओके। अब रिपब्लिक डे अवार्ड्स हम देखते हैं कि किसको किसको क्या मिला है। तो नंबर 1 पे अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वाइज देखा जाए तो यूपी रहा, ठीक है। यूपी के किस झांकी को मिला? महाकुंभ झांकी को मिला। ये बहुत इजी है याद करना, क्योंकि अभी महाकुंभ तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, तो यूपी के महाकुंभ को रिपब्लिक डे अवार्ड मिला, ठीक है। त्रिपुरा में खरजी पूजा एक होता है, ठीक है, वहाँ की पूजा है ये लोकल, वो त्रिपुरा नंबर 2 पे है। यूपी नंबर 1, त्रिपुरा नंबर 2। 3 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, इटियोपक्का बोमल्लू। ये क्या है? ये खिलौने हैं, लकड़ी के काठ के बने हुए खिलौने, इटियोपक्का बोमल्लू, ठीक है। 2024 में जो है उड़ीसा नंबर 1 पे आया था, लेकिन 25 में यूपी नंबर 1 पे। अगर हम सर्विसेज में देखें तो कौन नंबर 1 पे आया? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ठीक। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस में नंबर 1 दिल्ली पुलिस, डिपार्टमेंट में ट्राइबल डिपार्टमेंट, ठीक है। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर था, अब हो गया है डिब्रूगढ़, ठीक है। किसान कवच क्या है? किसान कवच जो है एक प्रोटेक्शन किट है, जिससे कि किसान को बचते हैं, अगर वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं अपने खेतों पे तो उनको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसान कवच एक सेफ्टी किट है, प्रोटेक्शन किट है फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो कि पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिया रहता है, फिर आपको टिक करना होता है कि ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। स्विफ्ट सिटी कौन बन गया है? कर्नाटका। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। स्विफ्ट सिटी कर्नाटका। व्हाट इज़ इट? स्टार्टअप, वर्क प्लेस, इनोवेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी। किस लिए है? स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। सिंपल है, कर्नाटका में IT हब है, स्टार्टअप्स भी वहीं पर प्रमोट हो रहे हैं, इसलिए स्विफ्ट सिटी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो है, जो रामनाथ कोविंद के अंदर में बना था, अब उस पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है। किसके अंदर में है ये? PP चौधरी के अंदर में है, ठीक है। ये नया नाम याद रखिएगा, PP चौधरी, ओके। एशिया का फर्स्ट नैट जियो साइंस म्यूजियम कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में, ठीक है।
एशिया का पहला है नैट जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में। किसने इनॉग्रेट किया, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बीपीएससी में। जगदीप धनकर ने। ठीक है, इंडिया अलायंस ने जगदीप धनकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, बट वो पास नहीं हुआ। तो किस में किया गया था, राज्यसभा में किया गया था, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो इसलिए। ठीक है, रेलवे अमेंडमेंट बिल आया, ध्यान रखना इसमें कौन से दो एक्ट्स के बारे में बोला गया है। रेलवे एक्ट 1989 और इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905, इनको मर्ज करने के लिए बोला गया है अमेंडमेंट बिल 2024 में। रेलवे एक्ट 1989 और इंडियन रेलवे बोर्ड 1905, इन दोनों एक्ट्स के बारे में ध्यान रखना। चलो, पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल उसमें आया है, किस लिए है ये, इतना बेसिक पढ़ लो। इंडियन साइन लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज, जो जिनको दिक्कत होता है, ठीक है, वो इशारों में बात करते हैं, ये समझते हैं, जो हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग है, उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है, किसके अंदर आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में है। ठीक है, ये जो है पीएम ई विद्या एक खुद में एक प्रोग्राम है, यूनिफाइज डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। अलग अलग तरीक़ा से एक्सेस एजुकेशन को एक्सेस को बढ़ाना। ठीक है, पीएम ई विद्या के अगर हम कंपोनेंट्स को देखते हैं तो दीक्षा है डिजिटल इंफ्रा फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करता है दीक्षा पीएम ई विद्या में। ठीक है, इसके अंदर डीटीएच चैनल्स है, स्वयं पोर्टल है। ठीक है, स्वयं पोर्टल नेशनल एमओसी प्लेटफॉर्म और फॉर हायर एजुकेशन, स्वयं पोर्टल हायर एजुकेशन के लिए है। रेडियो है, सीबीएसई पॉडकास्ट है, शिक्षा वाणी, सीबीएसई का पॉडकास्ट किस नाम से है, शिक्षा वाणी के नाम से है। ठीक है, उसके बाद ई कंटेंट है टीचर्स के लिए। ठीक, अब बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल आया गया 2024 में। इसमें कौन कौन सा एक्ट देखो, इसमें इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। आरबीआई का एक्ट पता है आपको 1934, स्टेट बैंक इंडिया का एक्ट है 1955, बैंकिंग रेगुलेशन 1949। ठीक, बैंकिंग एंड कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र 1970 1980। 1 2 3 4 एक्ट्स को इंटीग्रेट करने का बात किया गया है। क्यों किया गया है, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए और कस्टमर के सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अभी देखो विंडफॉल टैक्स क्या होता है ये जान लो पहले। अगर कोई भी इंडस्ट्री अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती है अनएक्सपेक्टेडली, उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो पहले जो है ना, क्रूड ऑयल पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, इन सब पे कंपनीज जो थी, इन पे जो काम करती थी, उसमें विंडफॉल टैक्स लगाया जाता था, बट अब ये हटा दिया गया है। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है ये ध्यान रखना, इंडस्ट्री अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है अनएक्सपेक्टेडली, उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, परोपकारिता। ठीक है, परोपकारिता में सबसे नंबर 1 पे है शिव नाडर। किसके हैं ये, HCL टेक्नोलॉजी के हैं। ठीक, चलो, प्ले ट्रू अभियान ये किस लिए स्टार्ट किया गया, अगेंस्ट डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, जो गलत तरीके से कुछ इंजेक्शंस लेते हैं ना एथलीट्स, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके लिए होता है डोपिंग, वो कहता है डोपिंग। तो अगेंस्ट डोपिंग प्ले ट्रू अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, नाडा। ठीक है, नेशनल एजेंसी फॉर डोपिंग, ये इंडिया का है जो प्रिवेंट करता है डोपिंग, नाडा। ओके, फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क सऊदी अरेबिया जड्डा में है। कहाँ है, जड्डा में। ठीक है, इसका पूछा गया था फर्स्ट 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ, ये पूछा गया है पहले। मॉस्क कहाँ है, सऊदी अरेबिया जड्डा में। ऑपरेशन कामधेनु अगेंस्ट बोवाइन स्मगलिंग। बोवाइन स्मगलिंग मतलब हो गया जो कैटल है, गाय है, उनको अगर गलत तरीके से उनका ट्रेड हो रहा है, तो वो ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया गया, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। ठीक है, इंडियाज़ जेनरेटिव AI चैटबॉट हनुमान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का खुद का है ये जेनरेटिव AI चैटबॉट, चैट जीपीटी के ही मॉडल पे है, इंडियन लैंग्वेजेस में वेल ट्रेंड है। ठीक है, क्या नाम है, हनुमान। हनुमान हनुमान किसके द्वारा किया गया, टेक महिंद्रा के द्वारा किया गया। क्या, किसके द्वारा किया गया, टेक महिंद्रा के द्वारा किया गया।